Hello everyone, myself Bhargav sir, founder of BK Science Institute. Today I will be discussing about Standard 9 Assignment Solution, Subject Maths, Section D and Chapter 2. Let's start. Question number 1. x3 x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 1 by 2 x plus y plus z, x minus y whole square, y minus z whole square and z minus x whole square. अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमें दी जाती है। हमें कोई एक साइड से हमें दूसरी साइड को प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, समझ लो कि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 by 2 x plus y plus z, x minus y whole square, y minus z whole square plus z minus x whole square। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन करके हमें कौन सी साइड प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी डरने का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है तो उसको हम इससे अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में हमें जो दिया है तो पहले तुम ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट में दिया है तो उसमें तुम रूल अप्लाई कर सकते हो। कौन सा रूल? तो रूल अप्लाई होगा a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, ठीक है। तो हम ये रूल इसमें अप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। तो 1 by 2 x plus y plus z रूल अप्लाई करते हैं। देखो तो रूल के हिसाब से क्या होगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस सेम चीज यहाँ करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, वाई स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, जेड स्क्वायर देखो कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो सबको हम 2 बार कर देते हैं। तो इधर x प्लस वाई प्लस जेड, चलो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो 2 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 by 2 x प्लस वाई प्लस जेड, 2 को हमने बाहर रख दिया। तो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। हमने 2 को क्यों बाहर निकाला, तो देखो ये 2 यहाँ पे कट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट है। अब 2 ब्रैकेट है तो क्या होता है कि ये जो इस ब्रैकेट के हर एक नंबर्स, मतलब हर एक अल्फाबेट से x है, y है, z है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो x का इस सभी के साथ मल्टीप्लाई, सेम चीज y का, सेम चीज z का,
यानी पूरा ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो हम कैसे करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे। ठीक है, तो कैसे, देखो जैसे कि x के साथ मैं पूरा ब्रैकेट लिख रहा हूं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो तो उसमें मैं मिस्टेक ना करूं, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ऐसे ही सेम चीज y के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और मैं z इधर लिख रहा हूँ, चलो z के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x को, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स स्क्वायर। ओके, सेम बाय को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया ना। ओके, इधर वाई स्क्वायर जेड होगा, वाई स्क्वायर जेड एंड इधर होगा एक्स जेड वाई। ओके, जेड का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जेड को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब माइनस एक्स वाई एंड जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, अब हमें देखना है कि कौन से माइनस है और कौन से प्लस है, लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो, वाई स्क्वायर एक्स है, तो वाई स्क्वायर एक्स कहाँ है, और तो देखो वाई स्क्वायर एक्स है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सीधा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जेड स्क्वायर एक्स कहाँ है, तो जेड स्क्वायर एक्स है, ये माइनस है और ये प्लस, ये भी कट होगा, यानी ये सब कट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, प्लस माइनस का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब बचा क्या, एक्स क्यूब बचा, वाई क्यूब बचा, जेड क्यूब बचा, तो मैं पहले उसको लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखो और क्या बचा, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, कितनी बार बचा, 3 बार बचा, तो -3 एक्स वाई जेड, तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स whose वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का बेटा पहले तुम लोगों को मीनिंग मालूम होना चाहिए, उस पर तुम्हें मालूम पड़ेगा, पता चलेगा कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दी हुई है तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे। जैसे कि तुम समझ लो कि पहले तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो उसका यूनिट बन जाता है मीटर क्यूब। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके हम फैक्टर निकालेंगे, तो एक फैक्टर लेंथ होगा, दूसरा ब्रीथ और तीसरा हाइट होगा। तो इसका मीनिंग ऐसा हो रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसके टोटल कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर, तभी तुम्हारा आंसर सही होगा। देख के तो ऐसा लगेगा सर इस पॉलिनोमियल की पावर तो 2 है, उसमें से 3 फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऐड एक और वेरिएबल किया हुआ है के। ठीक है, तो उसको भी हम कॉमन निकालेंगे तो वो एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम, देखो कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से के को निकालते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकलता है बाहर।
तो पॉलिनोमियल हमको दिए 12ky² प्लस 8ky माइनस 20। ओके, अब देखो ये जो 12 है तो 12 यानी क्या हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा और ये 4 5 हो जाएगा। तो तीनों में से 4 कॉमन निकल रहा है और k निकल रहा है, तो अब क्या बचा 3y² प्लस 2y माइनस 5, सॉरी माइनस 5, ये तो हमने कॉमन कर दिया। अब ये देखो ये हो गई हमारी सिंपल पॉलिनोमियल। अब इसके हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, देखो तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 5 3 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, अब 15 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना हो कि जिसका मल्टीप्लाई और सबस्ट्रेट, सॉरी जिसका एडिशन और सबस्ट्रेट 2 होना चाहिए और मल्टीप्लाई 15 होना चाहिए। तो अब समझ जाते हैं कि 5 3 15 एंड 5 आउट ऑफ 3 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे वेरी सिंपल ये 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब कॉमन निकालते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो y निकलेगा कॉमन, तो बचा क्या 3y माइनस 5। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, सॉरी प्लस 5, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो -1, तो इधर भी क्या बचा है 3y प्लस 5। तो देखो टोटल 3 ब्रैकेट बन गए 4k y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। हो गए 3 फैक्टर। तो देखो इसको मैं बोल देता हूँ लेंथ, इसको बोलता था ब्रीथ और इसको बोल देता हूँ हाइट। तो हो गया वॉल्यूम। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें डिफरेंट करके पूछा गया है कि वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, हमें 3 फैक्टर निकालने हैं। इसमें हम करेंगे डिवाइड वाली मेथड। इसमें तो 2 पावर थी मैक्स, तो डिवाइड की तो हमें जरूरत ही नहीं हुई। हम यहाँ क्या करेंगे डिवाइड वाली मेथड से। ओके, बहुत इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि x की कोई ऐसी वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि जिसको हम इसमें रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल्स का आंसर क्या हो जाए 0। ठीक है, तो हम x की जगह समझ लो कि -1 रखते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 4। तो p ऑफ -1 -1³ 4 इंटू -1² -1 माइनस 4। -1 का क्यूब क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस -4। देखो -1 प्लस 1 प्लस 4 -4 सब कट हो गया, तो p ऑफ -1 हो गया। अब यहाँ पे समझो हमने x की जगह क्या रखा, -1 रखा, तो हम x की जगह -1 रख दे तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या हुआ 0 हुआ। तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि ये जो x -1 है, ठीक है, x इक्वल टू हमने जो -1 लिया है, तो मैं -1 को इस साइड ला देता हूँ, तो ये क्या हो गया x प्लस 1 हो गया। तो ये जो x प्लस 1 है ये पॉलिनोमियल का क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, मीनिंग कि इस पॉलिनोमियल को हम ये फैक्टर x प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं। देखो कैसे करना है, बहुत इजी है। ज्यादातर बच्चों को यही मिस्टेक होती है इसमें, लेकिन कुछ डरना नहीं, मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। बच्चे पॉलिनोमियल हमें दिए x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 4 और हमें यह फैक्टर है x प्लस 1। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑलरेडी x है ऐसा सोचो, ठीक है, लेकिन मुझे x की जगह करना है x³। ठीक है, तो जैसे कि हम समझ लो यहाँ पे x है, मुझे x की जगह करना है x³, तो मैं क्या करूंगा और x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा x³। तो सेम चीज मैं x को x³ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो x³ इंटू x, ये क्या हो गया x³ हो गया। ठीक है, x² इंटू 1 क्या हो गया x² हो गया।
अब क्या होगा, ये माइनस ये कट, इधर 1 होगा, 4 में से 1 गया तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी x है, मुझे क्या लाना है 3x² लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर क्या लिख दूंगा 3x, तो 3x इंटू एक्स, तो 3x², 3x इंटू 1 तो 3x माइनस 4 माइनस माइनस, ये कट हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया माइनस 4x माइनस 4। अब मुझे यहाँ पे 4x लाना है। ठीक है, तो मैं माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, ये प्लस प्लस हो गया, एक हो गया 0। तो देखो हमें नई पॉलिनोमियल मिल गई। तो एक फैक्टर हमें कौन सा मिला था, x प्लस 1 मिला था, और दूसरी पॉलिनोमियल हमें मिलती है x² प्लस 3x माइनस 4। अब बहुत आसान हो गया, अब 3 है। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4। तो एक फैक्टर है x प्लस 1, इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो बचा क्या है x प्लस 4, इसमें से माइनस 1, तो इधर क्या बचा है x प्लस 4, तो 3 ब्रैकेट बन गए, x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें एरिया दी हुई, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या था, हमें एरिया की जगह वॉल्यूम दिया था, तो वहां लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 3 फैक्टर थे। यहाँ पे कितने फैक्टर मिलेंगे, 2 फैक्टर। और बहुत सिंपल है बेटा, ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है मैक्सिमम पावर कितनी है 2। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 2 ही फैक्टर हमको मिलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल दी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, बहुत आसान है। देखो ये तो जो है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, इस दोनों कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है। ये कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 35 इंटू 1 2 5 3 2 5 जा 10 3 2 जा 6 एंड 7 7 प्लस 5 12, कितना हुआ 420। ठीक है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई 420 आ रहा है। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए कि जिसका मल्टीप्लाई 420 हो, जिसका मल्टीप्लाई कितना हो 420, लेकिन उसका एडिशन या सबट्रैक्ट 13 आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से हम सोचते, हम करते हैं 28 इंटू 15। ओके, तो देखो इसका सबट्रैक्ट 13 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई हम चेक करते हैं 420 होता है नहीं होता। 8 2 0 12 420। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे हम 13 की जगह क्या लिखेंगे, प्लस 28y माइनस 15y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ओके, माइनस 15y माइनस 12। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है। देखो इधर क्या होगा, 7 5 होगा, इधर 7 4 होगा। ठीक है, तो इस दोनों में से कॉमन कौन निकलेगा, 7 और y निकलेगा। तो 7 में कॉमन निकाल दो,
तो इधर बचा 5y और इधर बचा 4। इधर क्या कॉमन निकलेगा, तो ये 3 क्रॉस 5 हो गया, ये 3 क्रॉस 4 हो गया, 3 दोनों में से कॉमन निकलेगा तो बचा गया 5y प्लस 4। ओके, तो हो गया एक ब्रैकेट 7y माइनस 3 एंड दूसरा हो गया 5y प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। ओके, सेम 3 4 12, तो 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि जिसका मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए लेकिन एडिशन 4 आना चाहिए। तो देखो एडिशन या सब्सट्रैक्ट, तो 6 2 तो 6 2 क्या होता है 12 होता है, और 6 में से 2 गया तो क्या आएगा 4। तो पॉलिनोमियल हमें दी हुई है 4a² प्लस 4a माइनस 3, तो 4a² प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो 2a कॉमन निकालते हैं तो बचा क्या इधर 2a, इधर क्या बचा 3 माइनस 1, तो इधर क्या बचा 2a प्लस 3। तो एक फैक्टर मिलेगा 2a माइनस 1 और दूसरा 2a प्लस 3। तो ये हो गई हमारी लेंथ और ये हो गई हमारी ब्रेथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। अभी हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम हमारे फ्लैशबैक में जाएंगे और सोचेंगे कि इस क्वेश्चन पे हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को सभी रूल आने चाहिए। आपको रूल नहीं आएगा तो मैं 100% बोल देता हूँ कि आप गलतियां करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे रूल आपको आने ही चाहिए, तभी आप ये एग्जाम्पल कर पाएंगे। एग्जाम्पल बहुत इजी है, रूल एक बार आ गया बात खत्म। देखो बहुत इजी है, पहले मैं यहाँ पे रूल लिखता हूँ। रूल क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। रूल है, खत्म। बस यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। ये तुम लोगों को दिया हुआ है, तुम्हें ये लिखना है इधर, ये तुम्हारा आंसर है। बहुत इजी है, लेकिन क्या सर हमको तो रूल आते ही नहीं, ऐसा नहीं चलता, आने चाहिए। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें ABC फाइंड करना है। तो ये सबको हमें क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसका a क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 4c का क्यूब मिल गया हमें ABC। ओके, माइनस 24, यहाँ 3 होगा, सॉरी इधर होगा a 2b एंड 4c। देखो 4 2 8, 8 3 24 हो गया। बहुत सिंपल है बेटा, बस अब इसकी वैल्यू इसमें रख दो, बात खत्म। तो a प्लस बी प्लस सी, या तीनों का सम करना है, तो a माइनस 2b माइनस 4c, फिर तीनों का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो a 2b, लेकिन ये 2b कितना है, माइनस है। सेम चीज bc, तो क्या होगा, b है माइनस 2b, c है माइनस 4c, और c क्या है यहाँ पे माइनस 4c, एंड a क्या है, a ही है। चलो बहुत सिंपल है बेटा, तो a माइनस 2b माइनस 4c, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b, 4 का 16c, माइनस माइनस प्लस 2ba माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस है तो 4 2 8 माइनस 8bc, इधर माइनस माइनस प्लस
तो फॉर सी ए। ओके, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। बहुत आसान है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रूल आने चाहिए। रूल नहीं आते तो पहले रूल रेडी करो, उसके बाद ये गिनना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, इसमें भी रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल होगा? इसमें रूल अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमें दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, ये है 2, तो बीच वाले को पहले छोड़ देते। ये किसका स्क्वायर दिया हुआ है? तो 7x का स्क्वायर दिया है, और ये किसका दिया है? 2y का दिया है। अब देखो बीच में क्या है? 2 है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये 7x हो गया, ये 2y हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल, इस दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, 7x प्लस 2y पूरा क्या हो गया? होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, लिख दो। Question number 5. Use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये 4 मार्क्स में है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसके साथ एक फैक्टर दिया है g of x। तो ये g of x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, बस यही हमें चेक करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि g of x के इक्वल ले लेंगे 0, तो प्लस 2 इधर क्या आ जाएगा? -2। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? -2। अब ये जो x की वैल्यू मिली है तो हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह रख देंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो p of -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब कितना होगा? -8, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 -6 प्लस 1, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, -8 प्लस 12 तो कितना बचा? 4, -6 प्लस 1 तो 4 -5, तो आंसर क्या आया? -1। अब देखो इधर मैंने क्या किया कि ये जो मुझे फैक्टर दिया था उसके इक्वल्स में 0 लिया, और 0 लेके मैंने x की जो वैल्यू आई वो मैंने इस पॉलिनोमियल्स में रखी। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आया, तो इसका मीनिंग ये 0 नहीं है। तो g of x इज नॉट फैक्टर, मतलब g of x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये करते हैं, यहाँ भी सेम करेंगे। g of x के इक्वल 0 लेते हैं, तो -3 साइड आ गया, तो क्या हो गया? +3। तो अब x की वैल्यू जो हमें मिली है इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं। बहुत सिंपल, पी ऑफ 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, 27 4 9 जा 36, 3 प्लस 6 9, 36 आउट ऑफ 9 माइनस 27, 27 माइनस 27 इज 0। तो देखो यहाँ पे हमने g का फैक्टर रखा, x की वैल्यू रखी, तो आंसर क्या है? 0। देन g ऑफ x इज फैक्टर। ओके, ऐसे लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन डी चैप्टर 2 खत्म होता है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।